पुष्पा अपने छात्रों के साथ कविता पाठ करवा रही थी। तभी आर्यन पीछे से आया और उसने कहा, मैडम, ये पंक्ति आपकी आंखों जैसी लगती है, गहरी और रहस्यमयी। पूरी कक्षा हंस पड़ी, लेकिन पुष्पा का दिल धक से रह गया। बरसों बाद किसी ने उसे सिर्फ शिक्षिका नहीं बल्कि औरत की तरह देखा था। उस रात पुष्पा ने आईने में खुद को लंबे समय बाद निहारा। सफेद होते बाल, आंखों के किनारों की झुर्रियां, लेकिन एक हल्की मुस्कान भी थी। स्कूल के वार्षिकोत्सव के बाद बारिश हो रही थी। सब जा चुके थे, केवल पुष्पा और आर्यन बचे। पुष्पा छतरी निकाल रही थी कि आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़िए, भीगने दीजिए, आज जिंदगी में कुछ पागलपन भी जरूरी है। दोनों बारिश में भीगते रहे। भीगते भीगते आर्यन ने धीरे से उसके चेहरे से पानी की बूंदें हटाईं और उसके माथे को चूम लिया। पुष्पा कांप उठी। दिल में बरसों से दबा प्यार उमड़ने लगा, मगर होठों से केवल एक वाक्य निकला, आर्यन, ये सही नहीं है। मैं तुमसे बहुत बड़ी हूं। दिया, एक, आपसे बड़ी है मेरी चाहत। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहराने लगा। लेकिन एक दिन पुष्पा की सहेली ने उसे ताना मारते हुए कहा, अरे पुष्पा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ घूम रही हो। ये शब्द पुष्पा के दिल में चुभ गए। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी। उसने आर्यन से दूरी बनानी शुरू कर दी। आर्यन बेचैन हो गया। वह उसके घर आया और बोला, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी मत बनना। कम से कम इतना हक तो मुझे दो। उसकी आंखों में आंसू थे। पुष्पा का दिल पिघल गया। एक शाम गंगा के घाट पर दीप जल रहे थे। पुष्पा ने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, आर्यन, मैंने बहुत सोचा। उम्र, समाज, रिश्तेदार सब मेरे खिलाफ होंगे, लेकिन तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। अगर तुम तैयार हो तो मैं भी दुनिया से लड़ने को तैयार हूं। आर्यन ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और कहा, तुम सिर्फ मेरी कविता नहीं, मेरी जिंदगी हो पुष्पा। और उसी क्षण उनके होंठ एक दूसरे से मिले, जैसे समय थम गया हो। उनका रिश्ता आसान नहीं था। रिश्तेदारों ने विरोध किया, समाज ने फुसफुसाहटें की, लेकिन पुष्पा और आर्यन ने साथ रहने का निर्णय लिया। धीरे धीरे सबने देखा कि उनका प्यार सच्चा है। पुष्पा के चेहरे पर बरसों बाद आई चमक और आर्यन की आंखों में संतोष। यही उनकी जीत थी। उन्होंने साबित किया कि प्यार उम्र नहीं देखता, बस दिल देखता है।